अक्षय अभी हमने बात की, तुम्हें समझ में क्यों? एक सेकंड, मैं रणबीर की बात कर रहा हूँ ना तुम्हें। नहीं, जिस तरह बुआ जी, जिस तरह प्लीज मैं बात कर रही हूँ ना, तू चुप नहीं। एक मिनट, आप जानती नहीं है ऐसे, ये ऐसी ही है। तू शांति से जीने क्यों नहीं देती हमें? हमेशा तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम्स आती है हमारी लाइफ में, क्यों करती हो ऐसा? नहीं पल्लवी आंटी, प्रॉब्लम प्राची भाभी नहीं, मेरा भाई है। I'm sorry, but प्लीज आप प्राची भाभी को कुछ मत दीजिए। मीका, वो लोग बात कर रहे हैं ना, बीच में मत बोल। बात मेरी है और मेरा हक बनता है। तेरे हक की ना मैं यहीं पे सबके सामने तेरे सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, चुप, बस बहुत हो गया, सारी हदें पार कर चुका मैं है। हदें पार कर रहा हूँ मॉम, हदें वो पार कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, किसी भी कीमत पर इस लड़के की शादी मीका से नहीं होगी, बात खत्म। अक्षय कैसी बात कर रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ। एक मिनट, ये हो क्या रहा है यहाँ? माफ कीजिए, लेकिन इसलिए बुलाया आपने हमें यहाँ? नहीं, ऐसे बेइज्जत करने के लिए। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। ये आपका बेटा क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये शादी नहीं हो सकती है। ये आपका बेटा क्या कह रहा है? ये सुनने के लिए बुलाया आपने हमें यहाँ? सॉरी, ये जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है, आपको सुनना पड़ रहा है, उसके लिए माफ कर दीजिए। पर अक्षय जैसे भी बिहेव कर रहा है, जो भी बोल रहा है, इसमें बुआ जी की कोई गलती नहीं है। बुआ जी तो एग्जैक्टली यही कह रही हूँ मैं, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है प्राची। तुम क्यों नहीं हमें जीने देती हमारी जिंदगी? क्यों हमारी खुशियों के पीछे पड़ी हुई हो तुम? मम्मी, इसमें प्राची ने कुछ एक मिनट रणबीर, मैं बात कर रही हूँ ना प्राची से। बस बहुत बोल लिया आप लोगों ने और बहुत सुन लिया मैंने। देखिए, ये जो भी डिस्कशंस है ना, ये और नहीं होंगी यहाँ पर। आप लोगों का जो भी मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, ये जो भी कुछ चल रहा है, इसको बस बंद करते हैं और एक बात पे ध्यान देते हैं कि ये शादी नहीं होगी। क्योंकि मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये शादी तो होने से नहीं, समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल नहीं पड़ी है मेरी खुशी, मेरी जिंदगी की। आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, अपनी खुशी की, अपनी इनसिक्योरिटी। जो आपकी इनसिक्योरिटी है ना प्राची भाभी के साथ, वो आपकी इनसिक्योरिटी है, रणबीर और प्राची भाभी की नहीं। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं प्राची को चाहता और प्राची को यहाँ से लेके जाना चाहता, तो मुझे यहाँ से कोई रोक पाता? नहीं। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि कुछ वजह है। एक बार दिमाग लगाओगे अपना कि कुछ वजह हो सकती है। वो पीछे के सेल में जो कैदी है ना, उस पर जरा ध्यान रखना, वरना मुसीबत खड़ी कर सकता है। बहुत लड़ता है, माहौल खराब कर देगा जेल का। मुझे एक एफआईआर करानी। मेरी बहन ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तो हॉस्पिटल वाले फॉर्मेलिटीज के लिए कह रहे हैं। जी सर, हॉस्पिटल वालों ने हमें कहा है कि यहाँ एफआईआर करवा लो, क्योंकि एफआईआर की हमें कॉपी सबमिट करनी है। सर, उन्होंने इलाज शुरू कर दिया है, पर ये फॉर्मेलिटीज करना भी जरूरी है ना सर, इसलिए आप थोड़ा जल्दी कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, बात सिर्फ इतनी नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज के लिए मुझे एफआईआर नहीं करवानी, बल्कि वजह कुछ और है। और क्या वजह? एक लड़का है जिसकी वजह से मेरी बहन मीका ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उस लड़के ने मेरी बहन को इतना उकसाया, मेंटली इतना टॉर्चर किया कि मेरी बहन ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। भाई क्या बोले जा रहे हो आप? कौन है वो लड़का? क्या नाम है उसका? रणबीर कोहली। रणबीर कोहली ही वो इंसान है जिसकी वजह से मेरी बहन मीका ने इतना बड़ा कदम उठाया, खुदकुशी करने का। और इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं ये बहुत ही संगीन जुर्म है। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको रणबीर कोहली को अरेस्ट करना ही होगा। बोल, क्या बोलना है तुझे? नहीं, कुछ नहीं। अबे, मैं तुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और तू ये बात जानता है। मैं जानता हूँ तेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो ये बता कि परेशान क्यों? भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको बोलूं कि नहीं, पर मुझे लगता है जो आपने किया वो सही नहीं किया, गलत किया। ओह, गलत किया मैंने? ऐसा लगता है तुझे? हाँ भाई,
मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। I mean, एक पॉइंट तक बताना ठीक था कि लड़ाई हुई थी, पर ये बोलना कि रणबीर की वजह से मीका ने अपना हाथ काटा, गलत था भाई। क्यों? यही तो हुआ था, सच बोला मैंने, झूठ का बोला मैंने? हाँ हाँ भाई, हाँ यही हुआ था। पर जिस तरीके से आपने बोला उससे ऐसा लग रहा है कि रणबीर की वजह से मीका सुसाइड कर रही है। पर सच्चाई आप भी जानते हैं, मीका की दिमागी हालत सही नहीं है। एक झापड़ मारूंगा ना खींची अबे, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। मीका के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। बहन है वो हमारी, बिल्कुल ठीक है उसकी दिमागी हालत, समझा तू? कि जो भी कुछ हुआ है ना सिर्फ रणबीर की वजह से हुआ है, मीका की वजह से नहीं। बिल्कुल ठीक है वो। अब उस रणबीर को समझ आएगा कि उसने किससे टक्कर ली, क्योंकि जिंदगी भर का सबक सिखा दिया मैंने उसे। तेरा भाई कभी गलत नहीं होता। अक्षय टंडन इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज। अब तू देख मैं क्या करता हूं। अगर ऐसी बातें करे तो समझ में आता है, लेकिन आप तो थी ना वहां पर, आप जानती है क्या हुआ है, तो फिर? प्लीज प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए ना। कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है। मैं बताती हूँ आपको क्या। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। मीका की मम्मी का कॉल आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी लेडी है, ये मुझे कुछ भी बोलेंगे ना मैं मना नहीं कर पाऊंगा। अगर इन्होंने बोला कि मीका के साथ वापस आ जाओ तो मैंने मना कैसे करूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता। मम्मी क्या कर? हेलो रणबीर, रणबीर। हेलो 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 आंटी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? ऐसे रोइए मत। देखिए मुझे पता है आपको ऐसा लग रहा है कि मीका भी टूट गई है। मीका के लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। ये बहुत नॉर्मल चीज है उसके लिए, वो बस नर्वस है, इसीलिए थोड़ा हल्का सा शॉक में है, दैट्स इट। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मीका और मेरे बीच में कभी कोई प्यार नामक वस्तु थी ही नहीं। हम एक समझौते में थे। रणबीर, मेरी बात सुनो। हाँ, मीका ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। वो आईसीयू में है, बहुत क्रिटिकल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बार-बार सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आ जाओ, एक बार के लिए आ जाओ। मर जाएगी मेरी बच्ची, प्लीज आ जाओ। नहीं, मैं बस पहुंच रहा हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ हॉस्पिटल। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बुआ जी क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं? क्यों? मैंने क्या किया यही पूछना चाहता है ना तू? तुझे दिखाई नहीं दे रही क्या हो रहा है अक्षय? तो मैंने क्या किया इसमें? वही एग्जैक्टली यही पूछ रहा हूँ, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? हाँ। तो सुन मेरी गाल, देख पुत्र, अगर तू मेरा पुत्र है ना तो मीका भी मेरी बेटी है। जितना प्यार तुझसे करती हूँ ना उतना ही प्यार उससे भी करती हूँ मैं। परिवार है, तू सब भूल गया है ना? रिश्ते नाते सब भूल गया? यही सिखाया था मैंने तुझे। सुनी मेरी बात तूने? लिहाज रखा मेरा? नहीं ना? तो अब एक बात दिमाग में बिठा ले, घर परिवार को खुशियां दी जाती हैं, खुशियां छीनी नहीं जाती। दुख दूर किया जाता है, दुख दिया नहीं जाता। लेकिन तू यही कर रहा है, अपने ही परिवार को, अपने ही लोगों को तू दुख दे रहा है, उनकी खुशियां तू छीनी जा रहा है। समझ रहा है कुछ तू? मैं और नहीं तो कौन? आज तेरी बहन की जो हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है अक्षय? किसने कहा था इतना बड़ा फैसला जबरदस्ती अकेले लेने के लिए? इसलिए ना कि सिर्फ अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता तू। कौन कहता है कि मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता, इसलिए मैंने ये फैसला लिया? कौन कहता है ये काबू नहीं कर पाता? कर रहा हूँ, देख पा रही हैं आप, काबू कर रहा हूँ अपने गुस्से पर। लेकिन पता नहीं आपको क्या हो गया है बुआ जी, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही। अक्षय आप सुनिए मेरी बात, आपको देख के लग रहा है कि आपसे अपना गुस्सा संभाला नहीं जा रहा है। किस लिए नाराज है मुझसे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप सबके सामने मैंने साबित कर दिया, प्रूव कर दिया कि रणबीर मीका से प्यार नहीं करता, प्राची से प्यार करता है। लेकिन आप लोग मेरी बात समझते ही नहीं। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना तो आप लोग समझेंगे कि मैंने जो किया और जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। अरे मीका से प्यार नहीं करता वो, ही लव्स प्राची। ओए चुप कर, एक दूंगी ना उठा के तो तेरी सारी अंग्रेजी गिरी होनी है मेरे पैरों में। बात को समझ, अपनी गलती की सजा किसी और को मत दे, समझा? तू प्राची को अपनी पत्नी नहीं बना पाया तो उसमें मीका की क्या गलती है? कब से कह रही हूँ पुत्र तुझे, प्राची को अपना बना ले, उसके साथ एक हो जा, उसे अपनी पत्नी बना ले। लेकिन नहीं,
दोस्त बनना था ना तुझे उसका, उसके दिल में जगह बनानी थी, और उसके लिए तुझे टाइम चाहिए था, तो ले टाइम वो रणबीर ऐसे प्राची को तुझसे छुड़ाकर उड़ा ले जाएगा। अरे ऐसा कभी नहीं होगा बुआ जी, और ये बात ना आप अपने कान खोल के सुन लीजिए, इसलिए डरिए मत, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्या किया आप लोगों ने? क्या मेरे बेटे के साथ ये अरेस्ट करवाया आपने उसे? क्यों, किस लिए? कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने, कुछ नहीं किया आपने। नहीं गलती आपकी है, बहुत बड़ी गलती, आप सबकी गलती है इसमें। आपने, मेरा बेटा इनोसेंट है और अब आप कुछ नहीं पाएंगे। मैं कहती हूँ मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। रणबीर और मेघा की शादी अब नहीं होगी। नो, नहीं पल्लवी जी जाने दीजिए उन्हें, जाने दीजिए। मेरी बात सुनिए प्लीज, जाने दीजिए, हमें कोई रिश्ता नहीं करना वहाँ पे, जाने दीजिए उन्हें। ओके, सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। मैंने जो किया सही किया, सुन लीजिए आप सब लोग। मुझे कह रहा है लिमिट क्रॉस मत कर। तू क्या करता है? औरतों की पूजा करता है? इतनी इज्जत करता ना तो मीका के साथ ऐसा नहीं करता। तुम्हारी माँ को कुछ बोला तो इतना लग रहा है। उस मीका की माँ के दुख और दर्द का क्या? अरे जबरदस्ती आप मेरी बात सुनिए। मेरा पुलिस स्टेशन है, तेरा घर नहीं। यहाँ पे आने का जुबान चुप हो जाती है। अजीब बात कर रहे हैं आप। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप कह रहे हैं मेरी जबान चुप करा दी। कि क्या बोल रहे हैं आप? रणबीर शांत हो जा, तू चुप हो जा प्लीज। सुन ले अपने पिताजी की बात, और आप बाहर जाके अच्छे से अच्छा वकील कीजिए। बहुत बड़ा क्राइम किया है आपके बेटे ने, ऐसे छोड़ने नहीं वाला मैं उसको। किसी को खुदकुशी के लिए उकसाना बहुत बड़ा क्राइम है। जाइए। क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? मेरे पोते ने कुछ नहीं किया है। मेरे बेटे जैसा और कोई है ही नहीं। बहुत गर्व है मुझे उस पर। जान देने वालों में से नहीं है, लोगों के लिए अपनी जान देने वालों में से, लोगों की जान बचाने वालों में से। अब आप लोगों को जो कुछ भी कहना है सीधा अदालत में कहिएगा। मम्मी जी, मैं वकील के पास गया तो था, लेकिन उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आज तो छुट्टी है और कल और परसों भी छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड है। इतने दिनों तक मेरा रणबीर जेल में रहेगा? इतने दिन तो क्या है, एक दिन भी अपने बेटे को यहाँ नहीं रहने दूंगी मैं। सुना आपने, एक दिन भी नहीं रहेगा। मॉम कैसी बातें कर रही हैं? आपने सुना ना पापा ने क्या बोला? कोई अवेलेबल नहीं है और लॉन्ग वीकेंड है, प्लीज रहने दीजिए। हम कर रहे हैं ना जो हम कर सकते हैं। क्या मम्मी? तू चुप करना। तू क्यों बीच में बोल रहा है? तेरे डैड और मैं सब संभाल रहे ना। तेरे डैड है बेटा, वो फर्ज है उनका बेटे को प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना तेरी फर्ज है, करेंगे वो। तू बीच में मत बोल, हम हैंडल करें। सुना आपने सुना? मेरा बेटा यहाँ एक दिन नहीं रहेगा। कुछ भी कीजिए, मैं नहीं जानती आप क्या करूँ। वो लॉयर से बात कीजिए, आप इंस्पेक्टर से बात कीजिए। मैं कुछ नहीं जानती। पल्लवी, ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं जानती क्या कर सकते हैं आप। बस इतना जानती हूँ, मेरा बेटा यहाँ जेल में नहीं। देखिए उसकी हालत देखिए, मेरा बेटा है, वो जेल में नहीं रह सकता। प्लीज विक्रम, प्लीज कुछ भी कीजिए मेरे बेटे को, प्लीज छुड़ा दीजिए। शांत हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ करता हूँ। ओके, अब ये सब मत कीजिए। आपको क्या लगता है मैं शांत हो जाऊंगी? मना लो कि आप मुझे ये सब करने से। मैं नहीं मानने वाली जब तक मेरा बेटा मेरे साथ घर नहीं चला जाता। रणबीर को छुड़ाना ही होगा किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। भगवान का शुक्र है कि उनको सही बात समझ में आ गई और रणबीर को छोड़ दिया। नहीं टंडन जी, उन्होंने नहीं छोड़ा इसे। जो कुछ भी किया है मिहिका ने किया है, उसी ने छुड़वाया रणबीर को। वरना हमारे लॉयर ने तो कह दिया था कि छुट्टियां चल रही है, हो सकता है इसे 3 दिन अंदर रहना पड़ता। अच्छा जी, हम इजाजत लेते हैं, चलते हैं। प्लीज मत जाइए ना रणबीर, प्लीज मत जाओ। मैं नहीं रुक सकता यहाँ पे मेघा, सॉरी। रणबीर प्लीज प्लीज, आई बेग ऑफ यू। रणबीर तुम ऐसे चले गए तो मैं
मुझे यही लगता रहेगा कि तुम मेरे साथ ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो। प्लीज ऐसा मत करो रणबीर, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मेघा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? प्लीज मुझे जाना होगा, मेरे लिए बहुत जरूरी है जाना। मेरी माँ भी यही चाहती है और मैं पहले भी गया हुआ हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और तुम्हें ही लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मुझे इस घर में नहीं रुकना चाहिए? आई एम रियली सॉरी, मैं इस घर में नहीं रुक सकता। रणबीर प्लीज, रणबीर। देख रहा है तेरी वजह से बात कहां से कहां पहुंच गई है। अपनी बहन की तरफ देख, उसकी हालत देख। कम से कम अब तो जिद छोड़, माफी मांग ले रणबीर से। माफी? और मैं कुछ गलत नहीं बोला मैंने। तो मैंने गलत किया? मैंने बोला ऐसा? तू पलट के जवाब देने लगा अब मुझे। अक्षय गलती तेरी है, माफी मांग। सुना नहीं तूने? माफी मांग। अक्षय, तेरी वजह से हमारा सर पहले ही झुका हुआ है। अब प्लीज ऐसा और कुछ मत कर कि हम अपना सर उठाने लायक ही ना रहे। मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझसे कह रहा हूं कि रणवीर से माफी मांग ले। तो कहे तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ दूं? डैड प्लीज प्लीज प्लीज, आप कोई सब करने की जरूरत नहीं है। प्लीज। फाइन, सॉरी। फाइन। रणबीर पुत्र, अब तू बड़प्पन दिखा। रुक जा यहाँ पर, मीका के लिए, हम सब के लिए, प्लीज। जानते हैं मेरा गुस्सा किस लेवल का है? इससे थिंक बिफोर यू स्पीक। भाई वो मत लो, किसी का गिफ्ट है भाई, क्या कर रहे हो आप? भाई हो क्या गया आपको? आप एक गलती नहीं, आप गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मैं कोई गलती नहीं कर सकता, समझा तू? आई कैन नेवर बी रॉन्ग। वैसे बात बता, कितने पैसे दे रहा है वो आदमी तुझे? कौन आदमी? रणबीर। क्या चल रहा है तेरे और रणबीर के बीच में? बोल। भाई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा हमारे बीच। अगर कुछ नहीं है तो ऐसे पीछे क्यों जा रहा है? हाँ? My foot। भाई क्या बोलूं मैं आपको? हाँ, आपका ना दिमाग, आपको समझ में नहीं आ रहा भाई। आपको हो क्या गया है? होश खो रहे हो आप अपना, होश। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप इस घर में अपनी इज्जत खो दोगे, अपनी जगह खो दोगे, अपनी वैल्यू खो रहे हो आप अपनी। भाई हो गया तेरा, चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। वैल्यू खो दोगे, एफर्ट। क्या होगा भाई इससे? धक्का देने से सब ठीक हो जाएगा? तो दो धक्का ना यार, दो। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ठीक नहीं होगा। फिर आप जैसी चीजें हैंडल कर रहे हो ना भाई, बहुत जल्द प्राची भाभी को भी आप हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। तुम्हारी पत्नी हूँ। अक्षय के साथ जो शादी की थी वो सच्ची नहीं है। मैं तो अभी भी दूसरे शादीशुदा हूँ। तुम्हें जो भी बात करनी है, जो भी बोलना है, जल्दी बोलो, मेरे पास और भी काम है। डरो मत, सबसे जरूरी काम तुम अभी कर रही हो, मुझसे बात करके। तुम्हें क्या बोलना है? साफ साफ बोलोगे? क्यों अक्षय के साथ? मतलब नहीं पूछ रहा हूँ मैं वजह जानना चाहता हूँ। तुम अब भी अक्षय के साथ क्यों हो? शादी की है मैंने उससे, इसीलिए उसके साथ हुआ। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अक्षय के साथ जो शादी की थी वो सच्ची नहीं है। सही है, मैं तुमसे जवाब मांग रहा हूँ और तुम किसी और बात को छुपा रही हो। कुछ छुपा रही हो मुझसे? क्या छुपा रही हो? बोलो। रणबीर, जो जैसा होता है ना, उससे दुनिया वैसे ही दिखती है। तुम शायद छुपाते होंगे लोगों से चीजें, इसलिए तुम्हें लगता है कि लोग भी। सीधे सवाल का सीधा जवाब मांगा है तुमसे यार। यार मैं नहीं बुलाऊंगा यार, तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, लेकिन तुम प्लीज मुझे बताओगी क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। कुछ नहीं छुपा रही हो या बहुत कुछ छुपा रही हो? बोलो, जवाब दो। तुम्हें देने के लिए ना मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती। और मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। मुझे कुछ जानना भी नहीं है तुमसे रणबीर। प्राची, आई लव यू। मैं किस मंजिल का
पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको, जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको। अरे भाई और कितनी देर लगेगी? सुबह का नाश्ता रात के खाने में खिलाओगे क्या? आ गई दीदी आ गई। अरे भूख से जान निकली जा रही है यहाँ। सॉरी, आपको गरम गरम पोहे पसंद है इसलिए टाइम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे अंकल? बैठो बैठो बेटा। ठीक है बेटा अब क्या खाओगे? पोहा है, आप दीदी पराठे बनाए आलू के, सैंडविच भी है। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। दूध लोगे? आपको इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ले लूंगा, डोंट वरी। बैठिए प्लीज। अब ये घर का बच्चा है, ये घर इसी का है। हाँ तो फॉर्मेलिटी किस बात की? जो भी चाहिए हक से लेगा। फॉर्मेलिटी नहीं है बेटा, ये प्यार है हमारा। अरे इतना भी प्यार मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जब बहुत प्यार मिलता है तो अच्छे से अच्छा इंसान बिगड़ जाता है। तो ना फॉर्मल हुई है, नॉर्मल रही, सब ठीक हो जाएगा। रणबीर इतना प्यारा है ना कि सबको इस पर प्यार ही आना है, तो तू ये नॉर्मल फॉर्मल ये सब भूल जा। नहीं बुआ जी, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। बट मुझे ना एक्चुअली आदत नहीं है इतने प्यार की, और वो भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हो तो बिल्कुल नहीं। एक्चुअली आप लोग एक काम कीजिए, इसकी ना एक मूर्ति मंदिर में रख दीजिए, पूछते रहिएगा, क्योंकि इसका सच तो मैं जानता ही हूँ वैसे। हे एवरीवन, हमने पूजा करी बट प्रसाद आपको बाद में मिलेगा। बैठो बैठो, नाश्ता कर लो पहले। दैट्स ग्रेट, तुम रणवीर के लिए पूजा करके आई हो? हाँ, ये बोलना जरूरी था, तमीज से रह नहीं सकता तुम। मॉम इसमें तमीज की क्या बात है? मैं तो नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि रणवीर के लिए पूजा करके आई, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गुड, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैं किसी के सामने कुछ प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हूँ मैं वही दिखा रहा हूँ, और ये सब मुझे जानते हैं। मैं मीका से शादी नहीं करना चाहता, और ये बात मैं मीका को बोल चुका हूँ। राजी, कैसे ये सब कैसे बोलते हो? ये किसी की तो हो जाओ रणबीर, किसी एक की तो हो जाओ। किसी एक का हूँ मैं, और हमेशा रहूंगा भी, और वो एक इंसान जानता है मैं उसका हूँ। ये सब मत करो, प्लीज डोंट डू दिस, मत करो। क्या ना करूँ मैं प्राची, क्या ना करूँ मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, तुम जानती हो, पर क्या करूँ, मुझे रहना पड़ रहा है। मैं मीका से शादी करना नहीं चाहता, मैं ये सब करने के लिए मजबूर हो रहा हूँ, ट्रस्ट मी। तुम मजबूर नहीं हो, तुम ना हमेशा अपनी चलाते हो, दूसरों का नाम लेते हो, लेकिन चलाते अपनी हो। मुझे पता है, मैं जानती हूँ तुम्हें, मैं जानती नहीं हूँ तुम्हें। नहीं ऐसा नहीं है, सच में मैं किसी की जान बचाने के लिए इस घर में आया था, सच में। मैं मीका का बॉयफ्रेंड बन के आया था क्योंकि मैं मजबूर था। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे तुम्हें देखा, और उसके बाद का सब तो तुम जानती हो अच्छे से प्राची, ट्रस्ट मी। दूर हो जाओ रणबीर। तुम क्यों रोक रही हो मुझे? जब मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुम भी ये बात जानती हो, तुम क्यों रोक रही हो? क्योंकि तुम गलत बोल रहे हो। ये सही नहीं है, ये गलत है। नहीं, ये सच है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। किसने कहा तुमसे? मैं प्यार नहीं करती तुमसे, ये गलत है, ये झूठ। प्राची, तुमने मुझे खुद बताया है, तुम खुद बहुत नशे में थी, तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे और अक्षय की जो शादी है वो सच्ची नहीं है, इट्स नॉट रियल। बस मुझे ये जानना है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम उस अक्षय जैसे बंदे के साथ हो, और ऐसा क्या है जो तुम्हें मेरे पास आने से रोक रहा है? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। लगता है मेरा असिस्टेंट आ गया, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। अरे नहीं, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। अरे इट्स ओके ना, मैं देखती हूँ। अरे बेटा खोलने दे इसको, वैसे भी ये कोई काम नहीं करती है, कम से कम दरवाजा तो खोल ही सकते हैं। जा खोल। मामा जी, दिव्या, तू शोकी की बात को सीरियसली मत ले, उसकी तो आदत है मजाक करने की। जा दरवाजा खोल। मामा जी, आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा, तो मनप्रीत ने बता दिया है कि उसने शोकी के लिए कपड़े पसंद कर लिए, तो अब बचे रणबीर, अक्षय और अभय, इनके कपड़े देख लेते हैं, है ना? ठीक है। पानी, ये पानी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्राची बहू, तो अक्षय के लिए कपड़े पसंद करना, और मिहिका तू रणबीर के लिए, ठीक है ना?
मैं ना अबे के लिए सिलेक्ट करता हूँ। देख पुत्र, मेरी चॉइस। ये है मेरी चॉइस, ये ले। ये पहनेगा ये ताऊ जी कौन से जमाने के कपड़े हैं? आप रहने दो, हाँ मैं खुद से चूज कर लूंगा। अच्छा तो ठीक है, फिर देखता हूँ तेरी चॉइस कैसी है, दिखा। ताऊ जी मेरी चॉइस है कूल ट्रेंडी कपड़े। अभी मैं जवान हूँ, मैं कोई बुजुर्ग थोड़ी हूँ। मैं हूँ। और वैसे भी इस घर में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है? मैं। तू ही है, मैं। तो कपड़े भी उसी हिसाब के चाहिए ना, ये नहीं पहनूंगा मैं। अच्छा, तो इस घर के सबसे हैंडसम लड़के के लिए ये कैसा रहेगा? वाह ताई जी, आप एक बार में समझ गई। ताऊ जी आप भी सीखो कुछ, हाँ थोड़े मॉडर्न बनो। अच्छा तो तूने मुझे पुराने जमाने को बता दिया, हाँ? अब तू देख, पार्टी में बताता हूँ मैं कैसा हूँ। ऑफ कोर्स, मैं पहन के देखूं। हाँ देख देख जल्दी दिखा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अभय का तो फाइनल हो गया। अब प्राची और मिहिका तुम दोनों भी सिलेक्ट कर लो कुछ कूल स्मार्ट यंग। हाँ मेरा अक्षय पुत्र किसी से कम हैंडसम नहीं है। और रणबीर तो है ही मिहिका की चॉइस। हाँ चलो चलो सिलेक्ट करो। वो वाला देखो, वो वाला ये दिखाओ। तू उन्हें पसंद करती है ना? सच बोलूं, उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। नाटक करती हूँ मैं, नाटक, सब नाटक। व्हाट? एक्टिंग करती हूँ मैं। यू नो व्हाई? क्योंकि मेरा रणबीर उसको कुछ ज्यादा ही इज्जत देता है, कुछ ज्यादा ही पलकों पे बिठा के रखता है। That's why I don't like her. I don't like her. जहर है वो, जिसे मैं खुशी खुशी गले लगाने की एक्टिंग करती हूँ। You know why? क्योंकि वो मेरे रणबीर के साथ थी और उसका जादू आज तक चलता है रणबीर पे। देखा नहीं कैसे सबके सामने रणबीर उसके लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था, और वो ड्रेस प्राची मुझे दे रही थी, जो मैं पहनूंगी भी। यू नो व्हाई? क्योंकि वो मेरे रणबीर ने सिलेक्ट किया। अगर प्राची सिलेक्ट करती ना तो मैं नहीं पहनती। I would never wear it, never ever, because I hate her. I hate Prachi. हो जाएगा, please relax कर। दिव्या, तू wait. You just wait and watch कैसे मैं उस प्राची का हिसाब करती हूँ अच्छे से। Just wait and watch. प्लीज रिलैक्स कर, प्लीज। अरे खाती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? पहले खा लो फिर। हाँ ये इतना ठीक है ना। और माखन के लिए आपको आना पड़ेगा। मैंने खीर की तैयारी कर दी। ठीक है, मिश्री है कि नहीं? ब्यूटीफुल है ना? मीका नहीं, अभी कुछ नहीं खाऊंगी। पहले प्राची भाभी की हेल्प करूंगी, तभी कुछ खाऊंगी। भाभी मुझे कुछ हेल्प कर दो। फूलों की रंगोली बना लो, यहाँ बना लो। मनप्रीत, हाँ जी। ये गोपाल जी के गहने और वस्त्र है। सारी सजावट हो जाएगी, उसके बाद उन्हें पहना देना, ठीक है? जी दीदी। प्राची और रुई पकड़ा दे। बड़ा सुंदर है, कितना प्यारा कर रहा है। अरे वाह, हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। अरे सेम टू यू। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? क्या बात है भाई, आज सबको काम करना है? हाँ, आज प्रेम का दिवस है ना। आज कृष्णा जी पैदा हुए थे और वो तो हमेशा सच्चा प्यार ही करते थे। तो बताइए ना, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? तुम रंगोली बना दो। हाँ, अरे आई लव रंगोली। हाँ, तुम्हें आती है? अरे चैंपियन हूँ, बचपन से रंगोलियां बनाता आ रहा हूँ। ओह वाह, तुम तो इतना अच्छा बना रहे हो।
और एक अक्षय भाइयों ने कुछ आता ही नहीं है। आई नो राइट, तब भी प्राची ने अक्षय से शादी कर ली। कैन यू इमेजिन? सॉरी। पता है तू अब भी प्राची से प्यार करता है, लेकिन प्राची तो भूल गई तुझे, पढ़ लिया अभी, और तू उसे नहीं बुला पाया।